साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या फिर किस्मत के ठुकराने का साल? वह साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खफा हो गया है और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह से यही निकल रहा है, बस करो 2025। सभी देशवासियों ने बहुत कुछ देखा, इतने आंसू नहीं देखे जाते। एक घटना पर हमारे आंसू सूखते भी नहीं कि तब तक एक और घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने, काम करने, हर चीज में डर लगने लगा है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई, पहलगाम में आतंकियों ने स्वर्ग को खून से लाल कर दिया, महाकुंभ में आस्था ज्योति हुए भीड़ से कुचली गई, बेंगलुरु में जश्न मातम में तब्दील हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी में जिंदगी छिन गई, मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई, केदारनाथ की यात्रा जो थी अधूरी रह गई। उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वह लोगों को ले डूबता है। पिछले 6 महीने में 8 घटनाएं डराने वाली। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी और आपकी सोच से परे। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस करो, हे ऊपर वाले, अब थोड़ा रहम करो हम लोगों पर, क्योंकि इतने मजबूत नहीं है कि हर रोज एक जख्म देख पाए। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि यह हमारी बदकिस्मती थी या केवल किस्मत का ठुकराना, ऊपर वाले का नाराज होना था, या फिर हमने लापरवाही की प्रकाष्ठा पार कर दी और इस वजह से हादसे के बाद और हादसे हो रहे हैं। आज हर खबर डराती है, हर खबर भरोसे की नहीं होती। आज दुआओं की मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपकी टांगें कांपती होंगी, आपके माँ बाप सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं। इसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, सब कुछ है। सबसे पहले महाकुंभ की भगदड़ में लोग मारे गए। कुछ का कहना है कि 40, 60, 80 लोग मारे गए, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से ऊपर लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमारी बदकिस्मती है या फिर लापरवाही? इसके जख्म भरे भी नहीं तब तक पहलगाम में आतंकी अटैक हो जाता है, जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। कुछ घूमने आए थे, कुछ हनीमून मनाने थे और कुछ रिटायरमेंट के बाद सुकून की सांसें लेने आए थे। क्या पता था कि यह सुकून उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। और सवाल फिर वही कि क्या यह सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हुआ या हमारी बदकिस्मती की वजह से? क्योंकि उस बच्चे का बयान मुझे आज भी याद है, जब उसने कहा कि वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, वहां पर हजारों लोग हमेशा आते हैं, तो सुरक्षा क्यों नहीं थी? इससे भी हम भूल नहीं पाए। तब तक दिल्ली ट्रेन स्टेशन पर अफरा तफरी में कई लोग मारे गए और वहां भी वही लोग थे जो अपने माता पिता को दर्शन के लिए ले जा रहे थे। कई लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन एक गलत अनाउंसमेंट हुआ और भगदड़ मच गई। उसके बाद कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। फिर सवाल वही है कि यह हमारी लापरवाही थी या बदकिस्मती? जवाब आप लोग बताइएगा। और यह जख्म ठंडा नहीं हुआ तब तक बेंगलुरु में आरसीबी के जीत के जश्न में फ्री टिकट देने के बाद लोगों की भीड़ें लगी और वहां भी लोग मारे गए। अलर्ट किया गया था, लेकिन काबू में नहीं लाया जा सका। फिर भगदड़ मची, कई लोग मरे भी। लेकिन सवाल फिर वही, सिस्टम की कमी थी की वजह से हुआ या फिर हमारी बदकिस्मती की वजह से? और फिर मुंबई की लोकल ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें मरने वाले वही लोग थे जो रोजाना सफर किया करते थे। कोई नौकरी पर जा रहा था, कोई घूमने निकला था, कुछ ऐसे ही सफर कर रहे थे, लेकिन वहां भी हादसा हुआ और कई जाने गई। सवाल यही कि लापरवाही थी या बदकिस्मती? इस जख्म से निकले नहीं थे कि तब तक अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हो गया और इसमें 242 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मात्र 59 सेकंड में फ्लाइट जलकर राख हो गई। यहाँ अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में कुछ अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, कुछ पत्नी थे, कुछ पति थे, कुछ बहन की शादी में जा रहे थे, कुछ अपने घर जाने वाले थे, लेकिन फ्लाइट क्रैश हो गई और लोग मारे गए। यह कैसे हुआ? सिस्टम जिम्मेदार या हमारी बदकिस्मती? क्योंकि क्या इसकी अच्छे से जांच नहीं हुई थी उड़ान भरने से पहले? क्या तब उन्हें दिक्कत नहीं दिखी? इसका जवाब क्या है, लापरवाही या बदकिस्मती? और 24 घंटे में केदारनाथ जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
केदारनाथ वह स्थान है जहां पर हर कोई जाना चाहता है, आस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। कोई पहली बार दर्शन के लिए जा रहा था, कोई बीमार माँ को लेकर जा रहा था। क्या यह कोई मशीनी गलती थी या इसकी सुरक्षा जांच को केवल फॉर्मेलिटी मान लिया गया? और अगर भगवान के दर्शन तक जिंदा पहुंचना मुश्किल हो जाए तो यह समझ लीजिए कि किस्मत नहीं टूटी है, बल्कि सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है। और इसी दिन पुणे में एक घटना होती है। एक पुल ढह गया जो तस्वीरों के लिए मशहूर था, इंस्टाग्राम चलाने वालों का फेवरेट पर्यटक था, और फिर उसमें भी लोगों की मौतें हो गई। कई घूमने आए थे, कई कॉलेज ट्रिप पर आए थे, तो कुछ सुकून की सांसें लेने आए थे। लेकिन अब सब सन्नाटा है। कई बार यह भी कहा गया था कि पुल कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। अब लोग मारे गए तो क्या हम कहेंगे कि यह हादसा था, किस्मत खराब थी, त्रासदी थी, बुरी किस्मत थी, या स्पष्ट था कि इंतजार की गई मौत थी? 2025 मनहूसियत का साल था, बदकिस्मती का साल था, या हमारी गलतियों का साल था? इस साल जो मौतें हुई उन परिवारों की कहानी है जिनके अब अपने नहीं रहे। क्या यह हमारे सिस्टम की खराबी थी या बदकिस्मती? हाँ, कुछ किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन कुछ हादसे किस सिस्टम की खराबी की वजह से हुए। 2025 आधा साल यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम तब जागेंगे जब मौतें होंगी? हर बार वही बयान आता है, हमें दुख है, जांच करेंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन कब तक जांच होगी? कब तक मौत के नाम पर चंद सिक्के लोगों की मौत को जस्टिफाई करते रहेंगे? यह साल वह मुकाम बनता जा रहा है जहां मरने की वजह बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, तो वह है हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना लिया है ताकि जवाबदेही ना करना पड़े, जवाबदेही से बच सके, और हम खुद मरने का रास्ता बनाते जा रहे हैं लापरवाही से। और इसलिए हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, इतिहास में दर्ज होगा, खूनी अक्षरों में ऐसा काला अध्याय बनकर रहेगा जिसकी यह हर पंक्ति लहू से लिखी होगी, हर महीना खून से भरा होगा। जख्म जो 2025 ने दिए हैं यह बहुत दिनों तक बरकरार रहेगा। और सवाल फिर वही कि यह हमारी लापरवाही थी या बदकिस्मती?